अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, बल्कि रूह के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। और जब उन आवाज़ों में किसी वली की दास्तान हो, जैसे कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, तो समझ लो वक्त थमने लगता है और दिल किसी और ही आलम में चला जाता है। ये वही दास्तान है जिसमें करामात भी हैं, तालीम भी है और एक ऐसा रूहानी सफ़र जो सदियों बाद भी दिलो दिमाग को रोशन कर रहा है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका फैज़ मुल्तान की सरज़मीन से उठकर आज भी हवाओं में जारी है, जिनकी निगाहें सिर्फ अपने वक्त की नहीं, हम जैसे गुनाहगारों की रूहों को भी छू जाती हैं। तो अगर तुम भी कभी दिल की खाली गलियों में भटके हो या रूह की प्यास से बेचैन हुए हो, तो यकीन जानो तुम सही जगह पर आए हो। क्योंकि ये आवाज़ नहीं है, ये सीरत वॉइस है, जहां रूह बोलती है और दिल सुनते हैं। जब भी अल्लाह ताला किसी कौम पर रहमत फरमाता है, तो उस जमीन पर अपने वली भेजता है। वो वली महज इंसान नहीं होते, वो अल्लाह के नूर का अक्स होते हैं। उन्हीं बुजुर्गों में से एक थे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत की पैदाइश 1170 ईस्वी के आसपास कोट करोर, लोधरा, पंजाब के करीब एक रूहानी घराने में हुई। आपके वालिद का नाम था हज़रत शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद एक इल्मी और सालेह शख्स थे। बचपन से ही हज़रत ज़करिया में इल्म की प्यास, तौबा की नरमी और दिल का सुकून नजर आता था। उम्र अभी छोटी ही थी, मगर आंखों में एक अलग नूर था। लोग कहते, ये बच्चा साधारण नहीं, इसमें वली की निशानियां हैं। कम उम्री में ही आपने कुरान हिफ्ज कर लिया, फिर इल्म हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ के इम्तियाजी दर्जे हासिल किए। इल्म की तलाश में आपने बगदाद का सफ़र किया। वहीं आपकी मुलाकात हुई एक अजीम बुजुर्ग से। बगदाद में आपने शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर बैत की और सिलसिला ए सुहरवर्दिया में दाखिल हुए। शेख सुहरवर्दी ने एक रोज़ आपसे कहा, ज़करिया, तू हमारी आंखों का नूर है, जा मुल्तान जा, वहां का ज़माना तुझे पुकार रहा है। ये अल्फाज जैसे ही सुने, हज़रत ज़करिया के दिल में एक हलचल सी हुई। बगदाद की रूहानी फिजा को छोड़कर आपने हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ रुख किया। मुल्तान बंटवारे से पहले हिंदुस्तान में था, जो अब पाकिस्तान में है। मुल्तान उस वक्त बौद्ध और हिंदू रिवायतों का गढ़ था। इस्लाम का नाम भी सुनना लोग पसंद न करते थे, मगर जब हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया वहां पहुंचे, तो मुल्तान की फिजा में कुछ बदलने लगा। आपने सबसे पहले मोहब्बत और अखलाक से दिलों को जीता। न कोई तख्त, न कोई ताज, बस एक बिछौना, एक चटाई और जुबां पे अल्लाह का नाम। एक मर्तबा का वाक़िया है, मुल्तान में एक बड़ा जादूगर था जो लोगों को हैरत में डाल देता। वो हज़रत के खिलाफ बोलता और कहता, अगर ये वली है तो मेरा जादू क्यों नहीं टूटता? हज़रत मुस्कुराए और फरमाया, हम जादू नहीं, दिल तोड़ते हैं, लेकिन सिर्फ घमंड वालों के। उस शख्स की आंखें उसी वक्त बदल गईं। वो गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आपके पास जो नूर है वो मेरी चालों से कहीं ऊपर है, मुझे भी अपने दर का बंदा बना लीजिए। हज़रत का अंदाज बहुत सादा था, न चीखना, न गजब दिखाना, बस अल्लाह की बात, सच्ची मोहब्बत और दीन की दावत। आप अक्सर फरमाते, जो ज़बान से दीन कहे मगर दिल से घमंडी हो, वो दीन नहीं फैलाता, दीवारें बनाता है। आपने हज़ारों को मुसलमान किया, मगर तलवार से नहीं, तालीम और तसव्वुफ़ से। हज़रत का जलवा आज भी मुल्तान की फ़िज़ा में महसूस होता है। आपका मज़ार शरीफ मुल्तान में है, जहां आज भी लाखों लोग हाजिरी देते हैं, दिलों की तकलीफ लेकर आते हैं और सुकून लेकर जाते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का सफ़र सिर्फ मुल्तान तक नहीं, बल्कि दिल से दिल तक का था। वो नूर जो बगदाद से उठा, मुल्तान आया और फिर पूरे हिंदुस्तान की रूह में बस गया। रूहानियत की दुनिया में वली कामिल की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी करामात नहीं, बल्कि उसका अखलाक और असर। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला ए तसव्वुफ़ जितना गहरा था, आपकी ज़िंदगी उतनी ही सादा मगर असरदार थी। एक मर्तबा का वाक़िया है, मुल्तान में ज़ोर की कहत साली पड़ी। बारिश नहीं हो रही थी, लोग भूख से तड़पने लगे। उलेमा, वुज़रा सबने नमाजें पढ़ीं, दुआएं मांगी, मगर आसमान खामोश था। लोग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के पास आए और अर्ज़ किया, हुजूर, अब तो आप ही रह गए हैं,
बारिश की सदा सिर्फ आपके लबों से निकल सकती है। हजरत ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ आसमान, अगर तुझसे मेरा रब राजी है तो उसकी मखलूक को न तड़पा। अब भी अल्फाज पूरे भी नहीं हुए थे कि बादल घिर आए, गरजने लगे और बारिश की बूंदें हर चेहरे को भिगोने लगीं। लोग सजदे में गिर पड़े और बोले, वाकई ये अल्लाह का वली है। एक बार एक शेर मुल्तान के करीब आबादी में दाखिल हो गया। लोगों में दहशत फैल गई। सिपाही, हुक्मरान, सब बेबस। लोग फिर हजरत के पास पहुंचे। आप बाहर तशरीफ लाए, शेर को देखा और फरमाया, अगर तुझ में अब भी अल्लाह की बंदगी का कोई असर है तो इंसानों का इलाका छोड़ दे। शेर की आंखें झुक गईं। वो जैसे सर झुकाकर अदब से गर्दन हिलाता जंगल की तरफ लौट गया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानते थे ये कोई आम बुजुर्ग नहीं, ये अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला ए सुहरवर्दिया को हिंदुस्तान में फैलाया। आपके मुर्शिद शेख शाहबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने जब आपको मुल्तान भेजा तो साथ ही ये भी कहा, ज़करिया, तू इल्म भी देगा और तसव्वुफ भी। तेरा घर रूहानी मरकज बनेगा और तेरा वजूद रहमत की निशानी होगा। आपके खलीफाओं में हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी मखदूम जहानिया जहांगश्त का नाम खास तौर पर मशहूर है। इन्हीं की वजह से ये सिलसिला सिंध, पंजाब, बंगाल तक फैल गया। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया लोगों को मजहब की तरफ तलवार से नहीं, तालीम, मोहब्बत और अदब से लाते थे। आपका ये कौल मशहूर है, जिस दिल में अल्लाह का डर ना हो और ज़बान पे अल्लाह का नाम हो, वो दिल काबिल इलाज है। आपने गैर मुस्लिमों को दावत दी, मगर उनकी तहजीब का एहतराम करते हुए। लोग खुद आपके किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ झुकने लगे। आपकी खानकाह हर आने वाले के लिए खुली थी, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान। एक बार एक बूढ़ी औरत आई जिसके पास कुछ नहीं था। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए, कोई दर नहीं खुला। हजरत ने कहा, अगर तू बहाउद्दीन के दर पे आई है तो अब तेरा दरवाजा अल्लाह ने खोल दिया। उस औरत को ना सिर्फ खाना मिला बल्कि रहने की जगह, इज्जत और दिल का चैन भी। आपकी वजह से मुल्तान सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो बना मदरसा ए रूहानियत, जहां से हजारों फुकरा, दरवेश, आलिम और सूफी निकले। आप हमेशा सादा लिबास पहनते, न रेशम न जरदोजी, एक फटी हुई चादर और एक मुस्कुराता चेहरा। कभी खुद को शेखुल इस्लाम कहलवाना पसंद नहीं किया। बस इतना कहते, मैं तो बस बहा हूं, ज़करिया हूं, जो बह गया अपने रब की तरफ। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की करामात, तालीम और तबलीग ने एक तहजीब को जिंदा किया, जहां दीन, इल्म, अदब और मोहब्बत सब एक साथ सांस लेते थे। अल्लाह के वली सिर्फ अपने दौर के नहीं होते, वो सदियों के लिए होते हैं। उनका असर वक्त की सरहदों को लांघ जाता है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं चुने हुए औलिया में से हैं जिनका ताल्लुक नस्बन भी रोशन और रूहानी सिलसिलों में भी आला है। आपके फर्जंद और जानशीन हुए हजरत सादुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह। हजरत आरिफ ना सिर्फ इल्म में माहिर थे बल्कि तसव्वुफ में भी अपने वक्त के बेमिसाल बुजुर्ग माने जाते थे। उन्होंने सिलसिला ए सुहरवर्दिया को और भी मजबूती से आगे बढ़ाया। आपकी औलाद में आगे चलकर बहुत से बुजुर्ग हुए, जिनमें शामिल हैं हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार आज भी मुल्तान की शान है। बहुत से सादात और आलमी हजरात जो पूरे हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और अरब तक फैल गए। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का ताल्लुक सिर्फ मुल्तान तक महदूद नहीं था। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जो मसनवी के शहनशाह हैं, उनका ताल्लुक भी हजरत के सिलसिले से रहा। रिवायतों में आता है कि हजरत रूमी के वालिद बहाउद्दीन बल्खी हजरत बहाउद्दीन ज़करिया से मोहब्बत रखते थे। तसव्वुफ की वो लहर जो बगदाद से चली थी, वो हजरत के वसीले से मुल्तान पहुंची, फिर वहां से कोन्या और फिर पूरी दुनिया तक फैल गई। यानी बहाउद्दीन ज़करिया का असर अदब, रूहानियत और इश्क इलाही की तहरीकों पर पड़ा। हजरत का आखिरी ज़माना भी सबक देने वाला था। आप बहुत सादा जिंदगी गुजारते रहे। जब वक्त फौत करीब आया तो आपके चेहरे पे अजीब सुकून था। आपके शागिर्दों ने अर्ज किया, हुजूर, इस वक्त भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है? हजरत ने धीमे लहजे में फरमाया, जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह के भरोसे पर गुजारी,
उसे आखिरी सांसों में क्या डर, अब तो मुलाकात का वक्त है। आपने वजू फरमाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और आंखें बंद कर लीं। रूह रब के हजूर चली गई। विसाल की तारीख मानी जाती है 7 अक्टूबर 1267 ईस्वी। आपका मज़ार मुल्तान के बुजुर्गों का ताज है। मज़ार पर रोशनी, चिराग, दरूद और सलाम कभी बंद नहीं होते। लोग दूर दराज से आते हैं, कोई बे औलाद, कोई बीमार, कोई मायूस। हर कोई कुछ न कुछ लेकर जाता है, कभी राहत, कभी आंसू और अक्सर अल्लाह की कुर्बत। आपने बहुत सी किताबें नहीं लिखीं, मगर आपके कहे अल्फाज और मवाइज बाद में किताबों की शक्ल में महफूज हुए। इनमें शामिल हैं नंबर 1 अखबार उल अखयार तज़किरातुल औलिया, हज़रत फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के तज़किरा में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का जिक्र। नंबर 2 सियार उल औलिया। नंबर 3 तारीख़ मुल्तान। नंबर 4 मज़ारात औलिया पाको हिंद। इनमें आपकी तसव्वुफ़ी तालीम, इबादत का अंदाज़ और अल्लाह से ताल्लुक़ का बयान मिलता है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम एक रूहानी कला है, जहाँ मोहब्बत, इल्म, फना और बका की हवाएं चलती हैं। उनकी दुआएं आज भी गूंजती हैं, या अल्लाह, जो तुझसे गाफिल हो गया उसे मेरी याद से जगा दे, और जो मेरी तरफ आया उसे अपनी तरफ ले जा दे। वो वली अल्लाह ही होता है जिसका हर लफ्ज़ जामे हिकमत हो, हर खामोशी सिखा देने वाली हो और हर निगाह किसी दिल को जगा देने वाली। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात सिर्फ किताबों के लिए नहीं थीं, वो दिलों पर लिखी जाती थीं। आप फरमाते थे, तसव्वुफ़ वो आईना है जिसमें हर बंदा पहले अपना ज़ख्म देखता है, फिर दूसरों का इलाज करता है। आपने कभी तसव्वुफ़ को लिबास, माल, मज़ार या नज़्म शायरी का नाम नहीं दिया, बल्कि फरमाया, अगर कोई शख्स खुद को सूफ़ी कहे मगर दिल में गुरूर हो तो वो सूफ़ी नहीं, सिर्फ नाम का मसीहा है। हज़रत की सबसे बड़ी तालीम इखलास, खालिस नीयत थी। आप कहते, अल्लाह उस अमल को देखता है जो छुप कर किया जाए और जिसकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो। एक मर्तबा एक मुरीद ने पूछा, हुजूर, अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें मगर लोगों को दिखाने के लिए तो क्या हासिल? हज़रत ने सिर्फ इतना फरमाया, तोहफा हो या सजदा, जब तक वो दिल से ना हो वो रब के दरबार में नहीं पहुंचता। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया तसव्वुफ़ की सबसे ऊंची मंजिल, फना फिर बका को तालीमात की जान मानते थे। फरमाया, जब तक तू मैं से भरा रहेगा तुझ में वो नहीं उतर सकता। खाली हो जा ताकि अल्लाह तुझसे बोले। इसलिए आपके शागिर्द पहले खुद को मिटाते, अपनी चाहतें, घमंड, शिकवे सब अल्लाह के हवाले कर देते, तब जाकर दिल में नूर भरता। हज़रत की सबसे प्यारी तालीम ये थी, अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो फिर दरगाहें बनाने से क्या फ़ायदा। आप फरमाते थे, मजहब तभी मुकम्मल होता है जब जुबान से नहीं, किरदार से फैलाया जाए। लोगों को इस्लाम की तरफ दावत हुस्न अखलाक से खींचते। आपके पास बैठकर लोग अपना आप भूल जाते, क्योंकि वहां इल्म नहीं, असर मिलता था। आपने सिर्फ इल्म नहीं सिखाया, बल्कि हर इल्म को अमल की कसौटी पर रखा। कहते थे, जिसे इल्म हो मगर अखलाक ना हो, वो वजन नहीं, वो बोझ है। आपकी महफिलों में फ़कीर भी होते, ताजदार भी, मगर कोई किसी पे हावी नहीं होता। हर शख्स वहां से कुछ पाकर उठता। नंबर 1, इल्म वो है जो दिल को नरम करे, न कि ज़बान को तेज। नंबर 2, जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं करता वो अल्लाह से भी दूर है। नंबर 3, सच बोलना फ़कीरी की पहली शर्त है। नंबर 4, गरीब की आंख का आंसू ताज के हीरे से कीमती है। नंबर 5, अदब इबादत से बढ़कर है, क्योंकि इबादत बंदे की है, अदब रब का हुक्म। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात कागज़ पर नहीं, दिलों पर लिखी जाती है। उनकी बातें आज भी वही असर रखती हैं जो सदियों पहले मुल्तान की फ़िज़ा में गूंजती थीं। उनका पैगाम आज भी वही है, दिलों को जोड़ो, अल्लाह को पालोगे, अपने अंदर की सफाई कर लो, फिर सारी कायनात में रोशनी देखोगे। जब कोई दिल अल्लाह के नाम में पूरी तरह डूब जाता है तो फिर वो दिल ना वक्त का मोहताज होता है, ना ज़बान का, ना जगह का, बस वो रूह से रूह तक बात करता है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत का आलम भी कुछ ऐसा ही था, जहां हर सांस में मुराकबा था, हर नज़र में तजल्लियात थीं
और हर लम्हा अल्लाह की कुर्बत का नूर। हजरत अपने शागिर्दों को मुराकबे की खास तालीम देते थे। फरमाते, आंख बंद कर लो मगर दिल खोल दो, वहां रब बैठा है। आपका मुराकबा शिद्दत से भरा होता। कई बार आपकी आंखों से आंसू बहते रहते। शागिर्द पूछते, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? हजरत कहते, जब दिल अल्लाह से बात करता है, आंखें गवाही देती हैं। एक रोज आपको मुराकबे में देखा गया। चेहरा नूर से चमक रहा था, होंठ हिल रहे थे मगर आवाज नहीं आ रही थी। किसी ने पूछा, क्या देख रहे थे? हजरत मुस्कुराए। कुर्ब का वो मंजर जो लफ्जों में नहीं आता। एक बार एक गरीब फकीर रात के वक्त आपकी खिदमत में आया। उसकी आंखों में आंसू थे और कपड़े फटे हुए। उसने अर्ज किया, हुजूर अब तो अल्लाह भी मुझे भूल गया है। हजरत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू जिसे भूल जाना समझता है वो दरअसल तोड़कर पास बुलाना होता है। फकीर वहीं बैठा और कुछ लम्हों बाद बेहोश हो गया। लोग समझे शायद बीमार हो गया, मगर जब उठा उसकी आंखों में वो नूर था जो सिर्फ रूहानी कुर्बत से आता है। उसने कहा, मैंने आज उस दर का दीदार किया है जिसे देखने को पैगंबर तरसे। चंद अनसुनी करामात। नंबर 1, कुएं का पानी मीठा हो गया। मुल्तान के एक इलाके में पानी खारा था। लोगों ने आपसे शिकायत की। हजरत वहां पहुंचे, वुजू किया और उसी वुजू के पानी की कुछ बूंदें कुएं में डाल दी। चंद घंटों में पानी मीठा हो गया। लोग हैरान, मगर हजरत ने फरमाया, जब नीयत साफ हो तो पानी भी लिबास बदल लेता है। नंबर 2, आग में ना जलने वाला चूड़ा। एक गरीब किसान हर रोज आपको थाली भर के चूड़ा चावल भेजता था। एक दिन कुछ दुश्मनों ने उस थाली को आग में डाल दिया, मगर जब थाली निकाली गई ना तो लकड़ी जली ना ही चूड़ा। हजरत ने फरमाया, जिसका नीयत पाक हो उस पे आग का असर नहीं होता। नंबर 3, जमीन में धंसता कबीला। मुल्तान के करीब एक कबीला था जो अल्लाह के औलिया का मजाक उड़ाता था। हजरत वहां पहुंचे मगर गुस्से से नहीं, आंखों में आंसू लेकर। फरमाया, ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे या अपने हुक्म से उठा ले। इतना कहने की देर थी, जमीन कांप उठी और पूरा कबीला धंस गया। वहां आज भी एक झील मौजूद है। लोग कहते हैं वो उसी वक्त की याद है। आपकी मौजूदगी ही ऐसा असर रखती थी कि जालिम भी मोम हो जाता। एक बार एक सिपाही जिसे कत्ल का हुक्म मिला था, वो आपकी महफिल में आया। आपने सिर्फ एक नजर उस पर डाली, वो रो पड़ा, अपने गुनाहों का एतराफ किया और सारी जिंदगी अल्लाह के नाम में लगा दी। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत कोई चमत्कारी खेल नहीं थी, बल्कि दिल की उस दुनिया का नाम थी जहां अल्लाह बसता है। उनके मुराकबे, तजल्लियात और करामात आज भी हमारी जिंदगी में नूर ला सकती है, अगर हम भी अपने दिल को उस रोशनी की तरफ मोड़ दें। अंदर का अंधेरा मिटा लो, बाहर की दुनिया खुद ही रोशन हो जाएगी। रूहानियत का कारवां सिर्फ एक वक्त या एक शहर तक नहीं रुकता, ये दिल से दिल और जमीन से आसमान तक फैलता है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ भी मुल्तान की सरहदों से निकलकर सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैल गया। आपका ताल्लुक सिलसिला ए सुहरवर्दिया से था। ये सिलसिला हजरत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता था, जो बगदाद के बड़े रूहानी औलिया में से थे। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया ने इस सिलसिले को इल्म, अदब और अमल के साथ मुल्तान में फैलाया और फिर वहां से पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। आपकी तालीमात और करामात के असर से आपके लाखों मुरीद बने। हर एक ने आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने शहरों को रूहानी मरकज में बदल दिया। आपके कुछ खास खलीफा। नंबर 1, हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी, मखदूम जहानिया गश्त, जिनका असर पंजाब और सिंध तक फैला। नंबर 2, हजरत शेखुल इस्लाम, जिन्होंने सुहरवर्दिया सिलसिले को दिल्ली और लखनऊ तक पहुंचाया। नंबर 3, हजरत बुरहानुद्दीन कुरैशी, जिनके जरिए बिहार और बंगाल तक फैज पहुंचा। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का रिश्ता चिश्तिया और कादरिया सिलसिलों से भी बेहद मोहब्बत भरा था। एक बार हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि के खलीफा हजरत अमीर खुसरो आपके मज़ार पर आए और कुरान की तिलावत करते हुए रुके और फरमाया, ये वो दर है जहां बंदगी, इल्म और मोहब्बत तीनों जमा हैं। आपके बताए हुए उसूलों पर चलकर लोगों ने अपने शहरों को
मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों से भर दिया। गांवों में जहां पहले अंधेरा था, अब वहां सुबह की अजान से पहले भी रूहानी नूर फैला होता था। आपकी दी हुई दुआ से बहुत से लोग गुनाह छोड़ बैठे, लुटेरे सूफी बन गए और बादशाहों ने तख्त छोड़कर टाट ओढ़ लिया। आपका मजार शरीफ मुल्तान में आज भी लाखों दिलों का मरकज है। वहां जो जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। हर साल उर्स पर मुल्क भर से लोग आते हैं, आंखों में उम्मीदें लेकर, दिल में मोहब्बत लेकर। कब्र मुबारक से उठता नूर आज भी रूहों को चीरता है और कहता है, जो अपने लिए जिए वो आदमी है, जो दूसरों के लिए जिए वो वली है। हजरत ने कई मदरसे कायम किए जहां तफसीर, हदीस, फिक्ह और तसव्वुफ की तालीम दी जाती थी। आपकी तालीम ने हिंदुस्तान को कलम और कल्ब दोनों दिए। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम आज भी मस्जिदों में, सूफियाना कलामों में और लोगों के दिलों में बसता है। हर शहर में कोई ना कोई ऐसा दिल जरूर है जो आपके फैज़ से रोशन हुआ हो। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक वक्त को नहीं, पूरी तारीख को रोशन किया। उनका फैज़ सिर्फ मुल्तान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रूहों को आज भी सींचता है। अगर तू अपने दिल को पाक कर ले तो तेरा एक लफ्ज़ भी 100 दिलों को जगा सकता है। कहते हैं वली जब रुखसत होता है तो एक शहर की रूह सुनसान हो जाती है, मगर उसकी दुआ, उसका इल्म और उसकी मोहब्बत हवाओं में गैर नजर आने वाले नक्श बनकर क़यामत तक के लिए रह जाती है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी भी उस रोशनी की मानिंद थी जो वक्त की हदों से आजाद थी। जिन लब्बों से सालों तक हक की बातें निकलीं, जो आंखें बसीरत से भरी थीं, वो लम्हा भी आ गया जब उस रूह को अपने रब से मिलने की इजाजत मिली। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में खुद को तन्हाई में जिक्र और मुराकबे में रखा। छोटी सी चटाई, एक लोटा पानी और सामने एक मशक जहां इल्म, फिक्र और इश्क के आंसू जमा होते थे। अपने खास मुरीदों से फरमाया, अब वो लम्हा करीब है जब नजरों से ओझल हो जाऊंगा, मगर मेरे अल्फाज, मेरी दुआएं और मेरी नजर तुम्हारे दिलों में बाकी रहेगी। 1267 ईस्वी 666 हिजरी में जब आपका विसाल हुआ, मुल्तान की फिजा सोगवार थी। ना सिर्फ इंसान बल्कि हवाएं, पेड़ और मीनारें भी खामोश थीं। लाखों मुरीद, उल्मा, सूफिया और फकीर आपकी आखिरी झलक पाने को दरगाह के आंगन में जमा थे। कफन में लिपटा हुआ वो जिस्म जिसने जिंदगी भर इश्क इलाही का पैगाम दिया, आज खामोशी से माटी के हवाले हो रहा था। आपने अपने आखिरी कलाम में फरमाया, अगर इल्म अमल से खाली हो जाए तो वो सिर्फ बोझ है, अगर इश्क इखलास से खाली हो जाए तो वो नफ्स है, और अगर खिदमत दिखावे से भरी हो तो वो तिजारत है, इबादत नहीं। मेरे बाद सिर्फ वही मेरी राह पर है जो दूसरों को नफा पहुंचाए और अपने नफ्स को मार दे। हजरत के विसाल के बाद भी लोगों ने अजीब करामातें देखी। एक मरीज जो सालों से लाचार था, मजार की मिट्टी माथे पर लगाई और 2 दिन में चलने लगा। एक औरत जो बांझ थी, रात मजार के पास सोई। ख्वाब में हजरत ने दुआ दी, कुछ ही महीनों में कुदरत ने उसे औलाद अता कर दी। आज भी मुल्तान में आपकी मजार इतनी बुलंद है कि दूर से ही रूह कांप जाती है। नीलगू गुंबद, लाल ईंटें, सफेद चादरें और फूलों से भरी महकती हवा। ये दरगाह सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, ये दिलों की ठंडी छांव है। जो वहां जाता है वो सुकून लेकर लौटता है। आपका सिलसिला, आपकी तालीम, आपका इखलास आज भी जिंदा है। आपके खलीफा, उनके खलीफा और फिर उनके मुरीद हर दौर में आपकी राह को जिंदा रखते आए हैं। आज भी सूफियाना मेला हो या खानकाह की चौखट, हर जगह बहाउद्दीन ज़करिया का नाम इज्जत से लिया जाता है। या अल्लाह, हमें बहाउद्दीन ज़करिया के फैज़ से हिस्सा अता फरमा, हमें उनकी तरह नफ्स से लड़ने की हिम्मत दे, दिलों को पाक करने का शौक़ दे और हमारी जिंदगियों को रूहानियत से भर दे। आमीन। ये दास्तान सिर्फ किसी वली की जिंदगी नहीं बल्कि एक नज़ीर उस नूर की है जो वक्त, ज़मीन और सरहदों से परे होकर भी दिलों में जिंदा रहता है। वो चला गया मगर रह गया उसके इल्म का उजाला, हर दिल में, हर ज़बान पर, हर सजदे में। अब जब ये दास्तान तमाम हुई तो ऐसा लगा जैसे कोई नूर धीरे धीरे दिल से उठकर हवा में घुल गया हो। वो अल्फाज जो तुमने अभी सुने,
वो किरदार जो तुमने महसूस किया, अगर उन्होंने दिल में कोई हलचल पैदा की हो तो समझ लो ये सिलसिला अब तुम्हारे साथ भी जुड़ चुका है। क्योंकि वली की दास्तान सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो असर छोड़ जाती है। नजरें झुक जाती हैं, दिल पसीज जाते हैं और रूह किसी अजनबी तलब में भीग जाती है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह चले गए सदियों पहले, मगर उनकी तालीम, उनकी मोहब्बत और उनका फैज़ आज भी हवा में बहता है। अब ये तुम पर है कि उस फैज़ से क्या ले जाते हो। अगर तुम्हारे दिल में कभी कोई तन्हाई, कोई सूनापन, कोई सवाल उठे तो बस एक बार उनके मज़ार की तरफ रुख कर लेना। शायद उस हवा में आज भी तुम्हारे लिए कोई जवाब रखा हो। और अगर ये दास्तान तुम्हारे दिल को छू गई हो तो याद रखना, ये आवाज़ नहीं थी, ये सीरत वॉइस थी, जहां अल्फाज नहीं, रूह बोलती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।